दोस्तों इस वीडियो में हम 1 से लेकर 27 तक के सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका मैप वर्क भी होगा। ठीक है, तो आपको मैप वर्क भी मिल जाएगा इसमें। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। फटाफट आप इसको टिक कर लें, अपने मार्क जो भी आपने टिक किए हैं। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भूगोल की मुख्य शाखाएँ कितनी होती हैं? तो 2 होती हैं। सी ऑप्शन इसका से ऑप्शन करेक्ट है। भूगोल जो भौतिक भूगोल की शाखा कौन सी होती है? तो भौतिक भूगोल की शाखा जो है मृदा भूगोल होती है। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक आग्नेय शेल का उदाहरण है? तो इसमें ग्रेनाइट जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ग्रेनाइट आपको टिक कर देना है। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, तो उसको राजिम आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, समुद्र के जलीय धरातल पर अधिकतर तरंगों का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पवन होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पे देखते हैं आपके आंसर्स। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए है तो वो सेम आंसर होंगे। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो समुद्र जल की औसत लवणता जो है 35 प्रति हज़ार होती है, 35 प्रति हज़ार। इंग्लिश में बोलें तो 35 पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड। उसके बाद में पार्थिव विकिरण में ऊष्मा विकिरण जो है पृथ्वी की सतह से होती है। उसके बाद में सूर्य जयमंडल के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। यहाँ पर इसका शाकाहारी आ जाएगा और यहाँ पे वर्षा संग्रहण आ जाएगा। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो गए फिलिप्स के। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ की मैचिंग करने थे आपको। तो सबसे पहला जो ए ऑप्शन है, बांगर को आपको मैच कर देना है से ऑप्शन से, पुरानी जालोड हो जाएगा। और वायुमंडल को आपको मैच करना है तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस से। उसके बाद में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ को जो मैच करना है तो बी ऑप्शन यहाँ पे इंद्रावती नदी से। उसके बाद में पवन अपवर्तन जो है ये चौथा नंबर जो मैच करेंगे ये छत्रकशैल से। और उसके बाद में परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये है आपका श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये सारे आपके मैचिंग हो गए। यहाँ पे मैंने मैच कर रखे हैं, आप देख सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सत्य असत्य की बात करें तो सत्य असत्य की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला जो जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है, तो ये बिल्कुल सत्य है। भारत में सन 1854 में रेलगाड़ी प्रारंभ हुई, तो ये गलत है। भिलाई एक औद्योगिक नगर है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। बिहार सर्वाधिक साक्षर राज्य है, नहीं, असाक्षर राज्यों में गिना जाता है। और भारत में 30% भूमि वन्नाच्छादित है, तो आपका ये भी असत्य है। तो ये पांचों क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए। सबसे पहले निम्नीकरण किसे कहते हैं? तो भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जटिल पदार्थों का सरलतम पदार्थों में परिवर्तन होना ही निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। भूगोल शब्द की परिभाषा आपको बतानी है। तो भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे कि पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील और मध्य और उपकात्या और अधिकात्या वन आदि का ज्ञान होता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें, इनमें से एक दो चीज़ भी आप लिख सकते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, भूकंप से होने वाली 2 हानियाँ आपको कोई भी लिखनी थी। तो भूकंप से होने वाली हानियाँ कोई भी आप लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, जिसमें 4 हानियाँ हमने लिखी है और इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर नीचे की तरफ है, मैंने आंसर पहले बता दिए हैं। तो पाँचवा जो क्वेश्चन है इसमें है, पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किमी की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की परिभाषा आपको पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद में आपको ज्वारीय भन जो है वो क्या है उसके बारे में बताना था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है इसका, आप आंसर देख सकते हैं। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना था कि इसमें लवणता वाला जो है आपको परिभाषित करनी थी, तो लवणता की परिभाषा हमने यहाँ पे दे दी है। इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आठवें क्वेश्चन में आपको भारत की प्राकृतिक वन संपत्ति के बारे में बताना था, तो यहाँ पे 5 नाम हमने लिख दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद में हम 9वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दुर्गापुर इस्पात जो संयंत्र है वो कौन से मतलब स्टेट के द्वारा जो है इसको स्थापित किया था सहयोग से? तो यूनाइटेड किंगडम था वो देश। ठीक है, उसके बाद में 10वां जो है, परितंत्र के भीतर जो विभिन्न जीवों में पोषण तत्व, तो यहाँ खाद्य श्रृंखला की बात हुई थी, तो खाद्य श्रृंखला उसको कहते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि सुनामी क्या कहलाती है, सुनामी कैसे आती है, मतलब क्या परिभाषा है सुनामी की? तो ये यहाँ पे सुनामी की परिभाषा क्या है, समुद्र में उठा तूफानी सुनामी कहलाता है। यानी कि वो अगर वहाँ पर भूकंप आ जाता है समुद्र में तो वो सुनामी में तब्दील या चेंज हो जाता है। 12वां क्वेश्चन में जो है आपके
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आपके जो है वो पूछे गए थे, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, मिजोरम है और जम्मू एंड कश्मीर है। ये पहले नंबर पे अरुणाचल आता है, दूसरे पे अंडमान निकोबार, तीसरे पे आपका मिजोरम, उसके बाद जम्मू कश्मीर, इसके बाद में और भी बहुत सारे हैं जो आप लिख सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 13वां क्वेश्चन जो है जल संभार, यानी कि इसमें आपको बतानी है कि जो ये चीज़ है आपका भौगोलिक क्षेत्र किसको कहते हैं, द्रोणियुस, तो ये आपको बतानी है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद में भारतीय कृषि को ऋतु के आधार पर बांटी गई है, तो रबी की फसल, खरीफ की और जायद की फसलों के 3 के हिसाब से बांटा गया है। 15 क्वेश्चन में है ओजोन परत जो है उसके बारे में आपको बताना था, तो ओजोन परत के बारे में हमने बता दिया। ओजोन जो गैस है वो क्या करती है और किस हिसाब से वो हमें जो है सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद में आपको वलय बताना था, यानी फोल्ड्स बताने थे, और उसके बाद में भ्रषण बताना था, यानी कि फॉल्टिंग्स बतानी थी। तो दोनों के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है, दोनों का अंतर आपको बताना था, दोनों को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण के प्रमुख उपाय आपको बताने थे। तो आप बाढ़ नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो ये आपके प्रमुख जो है उपाय हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं बाढ़ नियंत्रण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की तरफ। अर्थव्यवस्था में अंतर्देशीय परिवहन का रेल जो है, रेल के बारे में आपका जो है बताना था कि ये कैसे सहायता करता है और किस तरह से रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में अच्छा है, और इस बारे में आपको पूरा का पूरा बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट जो है आपदा और संकट में भी आपको डिफरेंस बताना था। संकट ये रहा और आपदा यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया है, आप इसको देख करके लिख सकते हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पे। जल संरक्षण हेतु हमें कई कदम उठाने होंगे, यानी कि जल संरक्षण के लिए आपको पूछा गया है कि आप कौन कौन से कदम उठाएंगे। तो बहुत सारे कदम हैं, आप कौन सा उठाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बना के लिखे गए हैं, आप देखेंगे तो आपको सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए पूरे के पूरे लाइन वाइज बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो आपको जो पॉइंट आपको लगता है कि आपसे छूट रहा है या आपको नहीं मिल रहा था, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां, 20वां हमने यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था ये आपका 20वां था, देखिए यहाँ पे ये 20वां। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पे। तो इसमें जियोम बताना था और जियोम का वर्गीकरण करना था। तो जियोम जो है आपका, ये आपका पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है जियोम के बारे में, और जियोम का वर्गीकरण जो है नीचे की तरफ दिया गया है। तो यहाँ पर आप जियोम का वर्गीकरण भी देख सकते हैं, ये रहा जियोम का वर्गीकरण। ठीक है, ये पूरा का पूरा आंसर आपको इस तरह से लिखना था, जिसमें जलवायु के आधार पर जियोम का वर्गीकरण हो जाएगा और जलवायु वनस्पति के आधार पर भी जीवन का वर्गीकरण हो जाएगा। 2 आधार पर वर्गीकरण करते हैं, उसके भी पार्ट्स हैं, तो उसको हमें डिस्क्राइब नहीं करना है। उसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो 22वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें महाद्वीप के जो विस्थापन का सिद्धांत जो जर्मन मतलब वैगनर के द्वारा जो दिया गया था वो आपको डिस्क्राइब करना था। तो यहाँ पर आप कंप्लीट देखेंगे तो ये पूरा वैगनर ने जो अपने हिसाब से जो तर्क दिए थे वो सारे के सारे लिख दिए गए हैं, आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, आराम से उतार सकते हैं। पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। 23rd नंबर में है आपका भारत में साक्षरता के बारे में आपको एक थोड़ा सा बताना था। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है पूरा का पूरा बता दिया है, आप इसको देख सकते हैं कि जो साक्षरता दर है वो कम क्यों हुई है या क्या कारण है, और उसके बाद में आप ये भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्यों में जो साक्षरता दर है वो किस प्रकार की है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे 24वें क्वेश्चन की, खनिज संसाधनों का संरक्षण जो है आपको बताना था। तो ये कौन कौन से हो सकता है, पुनरुद्वार होता है, पुण्यचक्रण होता है, नहीं रिसाइकलिंग वगैरह जो होती है आपकी, ये प्रतिस्थापन हो जाता है इसके बाद में, और इसी तरह से आपका अधिक कौशल युक्त उपयोग जो है इसका करेंगे तो भी आप इसका बचाव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 25वां था आपका मानचित्र कार्य का। तो मानचित्र कार्य में आपसे एक तो पूछा गया था नर्मदा के बारे में, नर्मदा नदी यहाँ पर आपको दिखानी है मानचित्र के अंदर। मुंबई से कलकत्ता का जो है रेल मार्ग आपको शो करना था, तो ये जो रेल मार्ग आप देख रहे हैं ये शो कर दिया गया है, इस तरह से आपको शो करना है। उसके बाद में अरावली पर्वत जो है शो करनी है, तो ये जो नीले कलर का आप लाइन देख रहे हैं इससे अरावली पर्वत जो है आपको शो हो जाएगी, इस तरह से आपको जो है शो करना है। देख रहे हैं आप यहाँ पे नीले कलर की लाइन मैंने खींची है, इस तरह से खींच के आपको करना है। उसके बाद में चेन्नई बंदरगाह के बारे में आपको बताना है, तो चेन्नई बंदरगाह जो है आपको यहाँ पे दिखा दिया है मैंने, और लक्षद्वीप जो है यहाँ पर होता है, तो लक्षद्वीप यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपका ये मानचित्र का कार्य खत्म होता है। 26वां क्वेश्चन में आपको वर्षण और वर्षण के रूप बताने हैं। तो
आप देख सकते हैं यहाँ वर्षण क्या है और उसके जो रूप हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो उसको भी आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें फुहार तथा वर्षा हो जाएगी, हिमपात हो जाएगा, सहीम वर्षा हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ओलापात वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसके बाद में 27वां जो क्वेश्चन है, ज्वार भाटा जो है ये आएगा आपका, तो इसमें दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बारे में बताना था, तो पहले ज्वार भाटा के बारे में लिख देंगे, उसके बाद में दीर्घ और लघु के बारे में आप लिख देंगे। तो इस तरह से है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके पेपर का। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर किसी को अगर चाहिए तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नीचे की तरफ दिया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखने में। और इसकी पीडीएफ लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और सॉल्यूशंस के लिए बने रहें, शेयर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।